Book 2, 8th edition, chapter number 4, exercise 4C, question number 10. Factorize each of the following expressions completely. Part A. पार्ट ए में हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें हमारे पास यहाँ पर भी 3 टर्म है और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। हम तीनों टर्म में देखें तो यहाँ पर 3p² है, यहाँ पर 15pq है और यहाँ पर 18q² है। तो तीनों में अगर हम देखें टर्म में तो 3 जो है कॉमन है। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने से पहले हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे ताकि हमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने में नंबर्स जो है थोड़े छोटे होंगे तो इजी भी हो जाएगा। ठीक है ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 3 को आपने 18 से मल्टीप्लाई किया फिर उसको मिडिल टर्म कर दिए, लेकिन तीनों टर्म में अगर कॉमन है 3 तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि वरना लास्ट में भी हमें 3 तो कॉमन लेना पड़ेगा। तो वैसे भी इजी वे हमारे लिए हो जाएगा कि हम स्टार्टिंग में 3 को कॉमन ले लें। तो ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ आ जाएगा p² प्लस 3 5 15pq प्लस 3 6 18 स्क्वायर। अब हमारे पास लास्ट टर्म जो है वो 6 है, क्योंकि यहाँ पर p² के साथ अब यहाँ पर 1 है, तो 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और लास्ट टर्म हमारी, तो मल्टीप्लाई करने से 6 आए और एड एंड सब्ट्रैक्शन करने से सेंटर वाली टर्म आए। तो लास्ट टर्म हमारी 6 है, यानी मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्शन करने से 5 आना चाहिए सेंटर वाली टर्म। तो 3 2 6 हो जाएगा और 3 और 2 को हम ऐड करेंगे तो 5 बनेगा। तो हम यहाँ 6 के बनाएंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और 3 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास सेंटर वाली टर्म 5 आ जाएगी। तो यहाँ हम मिडिल टर्म बना लेते हैं। लास्ट में हमारे पास 6q², ये हमारा लॉस हो गया। हमने फैक्टर बनाए 3 और 2 के, 3pq और 2pq। अब यहाँ 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 बनेगा और एक्सप्रेशन में हमारे पास यहाँ प्लस 5 है, तो हम दोनों साइन क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दिए हैं, 3 टर्म से हमारे पास यहाँ 4 टर्म हो गई है, तो हम इन 2 में से कॉमन लेंगे, फिर हम इन 2 में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से हमारे पास p कॉमन है तो बचेगा p प्लस 3q और यहाँ पर प्लस की साइन है, हम प्लस लिख लेंगे और यहाँ पर प्लस 6q²। तो इन 2 टर्म में से हमारे पास कॉमन क्या है, 2q, बचेगा p प्लस 3q। अब यहाँ हमारे पास 2 टर्म हो गए, एक पूरी टर्म ये है, एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म के पास क्या कॉमन है, p प्लस 3q। जब हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो ये 2 ब्रैकेट्स हमारे सेम आना चाहिए, तो हमारे सेम आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये इस टर्म में से भी p प्लस 3q कॉमन है और इस टर्म में भी p प्लस 3q कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, p प्लस 3q। ये 3 हमारा ऑलरेडी बाहर था और ये 2 टर्म में से मैंने p प्लस 3q कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा हमारे पास p और यहाँ से बचा प्लस 2q। आप ये भी बोल सकते हो कि ये 2 में से हमने जो कॉमन, जो 2 टाइम था उसको हमने 1 टाइम लिख लिया और इन दोनों को मिला दिया, तो ये इस तरह से हम कॉमन ले लेते हैं आंसर। पार्ट बी। पार्ट बी में भी 3 टर्म है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और यहाँ अगर देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ तो तीनों टर्म में से नंबर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। ये 2 और 10 आ जाएगा पर 9 नहीं आएगा 2 के टेबल में, तो यहाँ हम कॉमन नहीं ले सकते, हम यहाँ डायरेक्ट मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट टर्म को हम लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20। तो हमें फैक्टर्स बनाने हैं 20 के, कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो लास्ट टर्म मेरी क्या हो गई है, 20 हो गई है, यानी मल्टीप्लाई करने से 20 आए और ऐड या सब्ट्रैक्शन करने से सेंटर वाली टर्म 9 आए।
तो 4 5 सा 20, 4 और 5 को हम ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। हम बोलेंगे 4 5 सा 20, 4 प्लस 5 बनेगा 9। तो यहाँ पर हम फैक्टर्स बना लेते, 2r² t और लास्ट में है प्लस 10s² t। ये हमारा रफ फैक्टर। सेंटर में 4 और 5 का बनाया तो 4rst और 5rst। जो सेंटर में वेरिएबल होता है वो दोनों हमने लिख लिए। 4 5 सा 20 और 5 और 4 को मैं ऐड करूँगी तो 9 बनेगा। तो दोनों की साइन मुझे क्या लगानी होगी, यहाँ एक्सप्रेशन में माइनस है तो दोनों की साइन में माइनस लगाऊंगी, क्योंकि प्लस 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 होता है। जैसे कि फर्स्ट ए पार्ट में हमने किया था, 3 और 2 को ऐड किया, एक्सप्रेशन में प्लस था, दोनों की साइन प्लस लगाई। यहाँ पर 9 है, 4 5 को ऐड करने से आएगा, एक्सप्रेशन में माइनस है तो दोनों की साइन माइनस लगाऊंगी, क्योंकि माइनस और माइनस इंटू माइनस भी जब हम ऐड और सेपरेशन करते हैं तो क्या होता है, दोनों ऐड होते हैं मगर साइन माइनस की आती है। तो अब ये 4 टर्म होगी, इन दो में से कॉमन लेंगे, फिर हम इन दो में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से 2 कॉमन है, एक r कॉमन है और t भी कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर हमने यहाँ से r बचा हमारे पास एक -2s बचा और यहाँ पर माइनस है, हमने माइनस लिख लिया। 5 कॉमन है, s कॉमन है और t कॉमन है। यहाँ पर s² और t हमारे पास क्वेश्चन में t है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ले लिया 5 भी कॉमन ले लिया, हमने एक s भी कॉमन ले लिया और एक हमने t भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, और सॉरी यहाँ पर भी मेरे पास 2rt r -2s, ठीक है। अब यहाँ पर बचेगा r और यहाँ हम माइनस ले लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगी, माइनस बन जाएगी। 5 2s are 10 और s। अब यहाँ पर जैसे कि पार्ट ए में हमने नंबर देखा तो 3 कॉमन आया, हमने स्टार्टिंग में कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर नंबर्स तो तीनों में सेम नहीं थे, एक ही टेबल में नहीं जा रहे थे तो हमने कॉमन नहीं लिया। बट अगर हम यहाँ पर देखते तो फर्स्ट टर्म के बाद भी t था, सेकंड टर्म के बाद भी t था और लास्ट टर्म में भी t था, यानी तीनों के पास एक एक t था। तो हम स्टार्टिंग में भी t को पूरी तीनों टर्म में से पहले स्टार्टिंग में t को कॉमन लेके फिर हम फैक्टर्स बना सकते थे, जैसे हमने वहाँ पर नंबर 3 को कॉमन लेके कर लिया था। तो मैंने यहाँ पर कॉमन स्टार्टिंग में नहीं लिया, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो उसी तरह। अब वरना एंड में भी हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर मैंने कहा अगर आप 3 कॉमन नहीं लोगे तो एंड में लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 2 टर्म है तो दोनों में एक तो हमारे पास क्या कॉमन है, ये पूरा ब्रैकेट r -2s, दोनों के पास क्या कॉमन था, r -2s हमने ले लिया। तो अब ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ बचेगा, यहाँ से 2rt बचा और यहाँ से क्या बचा, -5st। तो अब यहाँ पर आंसर हमारा कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि इस ब्रैकेट में हमारे पास t भी कॉमन है। तो यहाँ से हम t कॉमन ले लेंगे, तो ये ब्रैकेट को हम लिख लेते और यहाँ से अगर मैं t कॉमन लूँगी तो क्या आ जाएगा, 2r -5s। अब ये t को हम स्टार्टिंग में लिख लेंगे, हमने लिखा t r -2s वाला ब्रैकेट और 2r -5s आंसर। तो आप यहाँ से पार्ट जब स्टार्ट करोगे, अगर आप देख लेते हो कि हाँ तीनों में नंबर कॉमन नहीं है बट वेरिएबल एक कॉमन है जैसे कि t, तो आप स्टार्टिंग में भी कॉमन ले लेते तो तब भी आप है ना फैक्टर्स बना लेते, उसके बाद मिडिल टर्म ब्रेकिंग। और अगर जैसे कि मैं लेना भूल गई तो मैंने क्या किया, अब लास्ट में भी जो ब्रैकेट है हमारा सेकंड वाला उसमें हमारे पास t कॉमन है तो हमने एंड में t कॉमन ले लिया।
तो हम पहले लें या फिर हमें बाद में लें, ठीक है, लेकिन अगर हम पहले ले लें तो ज़्यादा इजी रहेगा। पार्ट सी। अब पार्ट सी में भी 3 टर्म है। हम यहाँ भी देख लेते हैं कि नंबर तो कोई कॉमन नहीं है। अब वेरिएबल हम यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ वेरिएबल भी कॉमन नहीं है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग में हमारे पास कोई नंबर नहीं, यानी कि 1 है। 1 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा लास्ट टर्म क्या आएगी, 15 ही आएगी। यानी कि मुझे फैक्टर्स 15 के ही बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आए, एड इन सेपरेशन करूँ तो सेंटर वाइड टर्म 2 आए। तो 3 5 सा 15 अगर हम कर लें और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 50, 5 माइनस 3 आ जाएगा 2। तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और लास्ट टर्म माइनस 15 और ये हमारा हो गया रफ। हम बना रहे 5 और 3 के, तो 5xy और 3xy। अब 5 में से मुझे 3 को माइनस करना है। माइनस करूँगी तो 2 आएगा। तो जब हमें माइनस करना है तो क्या करना होगा कि एक साइन मुझे प्लस लगानी पड़ेगी और एक साइन मुझे माइनस लगानी पड़ेगी, जब जाके माइनस होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस होता है। अब मैं किस में प्लस लगाऊं और किस में माइनस लगाऊं, ये एक बड़ा सवाल है, ठीक है। तो आप एक्सप्रेशन में देख लो कि 2xy जो है इसकी साइन क्या है, प्लस 2xy है। तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में प्लस लगाएंगे और छोटे में माइनस लगाएंगे। ये मेन पॉइंट था हमारा। अब 4 टर्म आ गई, क्योंकि हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया। तो स्टार्टिंग की 2 टर्म से कॉमन लेंगे और बाद की 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x और y कॉमन आया। तो ब्रैकेट में एक x और एक y बचा यहाँ पर, प्लस 5। इन दोनों में से हमने xy, क्योंकि यहाँ भी xy 1 टाइम था, हमने कॉमन ले लिया, तो एक xy बचा, प्लस लिखा और 5 बचा। अब इन दोनों में से यहाँ पर जो साइन है हमने ले ली माइनस। जब हम माइनस ले लेते तो ये साइन जो होती है यहाँ ब्रैकेट में चेंज हो जाती है, क्योंकि हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं। अगर यहाँ प्लस होता और प्लस लेते तो प्लस से साइन में चेंज नहीं होती, सेम रहती। बट यहाँ नेगेटिव है, हमने यहाँ नेगेटिव लिया तो ये साइन ब्रैकेट में चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब ओपन होगा ब्रैकेट तो वो माइनस प्लस माइनस होना चाहिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, मेरे पास 3 कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, xy और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। क्यों, क्योंकि यहाँ तो माइनस है आप बोलोगे, लेकिन मैंने यहाँ नेगेटिव साइन कॉमन ली है ना। तो जब ये ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा, 3xy माइनस प्लस माइनस 3 5 50। अब 2 टर्म है, इन दोनों में कॉमन ब्रैकेट क्या है, xy प्लस 5। तो इसको हमने ले लिया कॉमन, xy प्लस 5 को हमने ले लिया कॉमन। अब यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, xy और यहाँ से बचा -3 आंसर। पार्ट ए, इसमें हमने स्टार्टिंग में 3 कॉमन ले लिया। अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं लेते तो आप 3 को 18 से मल्टीप्लाई करते तो फैक्टर्स थोड़े बड़े हो जाते। तो इजी वे क्या है, स्टार्टिंग में कॉमन ले लिया। और सेकंड में यहाँ पर नंबर कोई कॉमन नहीं था, बट टी कॉमन था जो हम लेना भूल गए। तो हमने फिर यहाँ पर लास्ट में आके इस ब्रैकेट में टी दोनों के पास था, यहाँ से टी कॉमन लिया, फिर इसको हमने स्टार्टिंग में ले लिया। और पार्ट सी में ना कोई टर्म कॉमन थी और ना ही कोई वेरिएबल कॉमन था। डायरेक्ट हमने फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट टर्म में नंबर कोई नहीं, 1 था। 1 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 ही आया। तो हम फैक्टर्स बनाते हैं, लास्ट के मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट टर्म आए, एड इन सेपरेशन करें तो सेंटर की टर्म आए। ये हमारा होता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग।